सिक्योरिटी फोर्सेस अर्ज़ पाक से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म। खुशदार के इलाके जहरी में फितनल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में पुरअमन शहरियों को हिरासा करने की कोशिश कर रहे थे। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बार बार की नाकामियों के बायस बौखलाहट का शिकार हो चुके। खुशदार का हालिया ऑपरेशन उनके नेटवर्क के लिए कारी ज़र्ब साबित हुआ है। ऑपरेशन के बाद इलाके के अवाम ने पाक फौज की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में नारे लगाए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अज़्म का इजहार किया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी जानिब कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 2 साला जंग के बाद गाजा में अमन की उम्मीद। हमास ने माहदे के 20 नुकात में से बेशतर तस्लीम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इजरायली अरगमालियों की रिहाई पर भी रजामंदी का इजहार। गाजा को गैर जानेदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने की पेशकश। इजराइल से गाजा में जंग खत्म करने और अपने फौजें निकालने का मुतालिबा। हमास ने ट्रंप के गाजा मंसूबे पर जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास का कहना है कि इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इजरायली जिंदा और मुर्दा कैदियों की वापसी के लिए तैयार हैं। ट्रंप मंसूबे में गाजा के मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक से मुतालिक उमूर का फैसला जामे फलस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के तहत होगा। दूसरी जानिब क़याम अमन के ऐलान के बाद गाजा के शहरियों में खुशी की लहर। गाजा की गलियों में रौनकें बहाल होने लगी। हमास की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल आते ही बच्चे और नौजवान भंगड़े डालकर खुशी का इजहार करते रहे। इसराइल ने हमास के रद्द-ए-अमल के बाद ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल शुरू कर दिया। इसराइली फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत हालिया पेशरफ्त पर इजलास हुआ, जिसमें यरगामलियों की रिहाई के मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारी आगे बढ़ाने की हिदायत की गई। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को वापस न आने की वार्निंग भी दे दी। मज़लूम फ़लस्तीनियों को जनूबी इलाकों में मुंतकिल होने की हिदायत। दूसरी जानिब सियोनी फोर्सेस की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 7 अफराद शहीद। 24 घंटे में 80 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। PIA का 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें हफ्ता और मंगल के रोज़ ऑपरेट होंगी। मैनचेस्टर की परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। दूसरे मरहले में लंदन के लिए परवाजें शुरू की जाएंगी। 15 घंटे की मुसाफत सिर्फ 8 घंटों में तय होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा, मुश्किल वक्त ख़त्म हो रहा है। PIA पर PTI दौर में लगी पाबंदियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रिक बसें फ़ाल कराने का हुक्म। SRT प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत। सूबे भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबों की टाइमलाइन भी तलब। पंजाब भर के 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के क़याम का हदफ मुकर्रर। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्क़त से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली गई। बताया गया कि सैलाब के दौरान मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज मुआवजा किया गया है। मरियम नवाज का 65 लाख बच्चियों के सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत के पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। नए निज़ाम के तहत मजमूई तौर पर 22% पेंशन फंड में जमा होगा। नया पेंशन सिस्टम 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन पर नया निज़ाम लागू नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों पर नफाज 1 जुलाई 2025 से मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के। 5 अक्टूबर को होने वाली बारिश की शिद्दत ज़्यादा होने का इम्कान। DG PDMA कहते हैं कि बारिशों के बाद सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ मुतासर होने का खदशा है। बारिशों से पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है, मगर शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा नहीं। इरफान अली काठिया का कहना था कि सैलाब मुतासरा इलाकों में सबसे बड़ा सर्वे जारी है।
2200 से ज़ायद टीमें भी पाक फौज, अर्बन यूनिट, महकमे ज़राअत, महकमे लाइफ स्टॉक और ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं। ये टीमें साफ और शफाफ तरीके से सर्वे कर रही हैं। उम्मीद है सर्वे 27 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमती वफ्द और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मेंबरान मुशीरान की तादाद कम करके 20 की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए अदा करेगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आलमी सतह के एयरपोर्ट के क़याम का मनसूबा तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर 15 दिन में सेहत कार्ड का इजरा करेगी। 90 दिन में आज़ाद कश्मीर के प्रॉपर्टी टैक्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जितने किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 वाली पोजीशन पर और अदालती फैसले के मुताबिक 90 दिन में बहाल किया जाएगा। 1 और 2 अक्टूबर को जाम हक अहलकारों के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर पर मुज़ाकरात कामयाब होने का खैर मकदम और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन। बयान में कहा, हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है और आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुश आइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं और तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान न धरें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्क़त से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। मरियम नवाज के सैलाब मुतासरा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबे पर सबकत ले ली। वज़ीर आला मरियम नवाज की किट लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का स्पेशल अफराद के घरों तक पहुँचने और मदद का तरीक़ाकार वाज़े करने का हुक्म। दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। मरियम नवाज ने सूबे भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट्स की टाइम लाइन तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाहों और सर्विस स्ट्रक्चर की अदम फराहमी का केस। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से नुमाइंदे की अदम पेशी पर अदालत बरहम। वजारत मजहबी अमूर के सीनियर अफसर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। 14 अक्टूबर तक फरीकैन से भी जवाब तलब। जस्टिस फैसल कमाल ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की है। मुलाजमीन के करियर को महफूज बनाया जाए। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। किसी सूबे पर आफत आए तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाते हैं? बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। आइंदा पंजाब बारे बात करने से पहले 100 बार सोचना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। एक सूबे के लोगों की गलत तनकीद से तकलीफ हुई। मुझे कहा जाता है BISP से क्यों मदद नहीं ली जा रही? BISP में गरीब लोगों का डाटा है, मुझे गरीब नहीं सैलाब मुतासरीन का डाटा चाहिए। लोगों को कहा गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। क्या ये सुबायत नहीं? मरियम नवाज आपसे क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब पर तनकीद की। शिकारपुर में अलमनाक हादसा। बेकाबू ट्रक कच्चे मकानात पर चढ़ गया। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और खवातीन भी शामिल। सब्जी से भरा मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने से खंबे से टकराया। ट्रक टकराने से बिजली का खंबा भी मकानात पर आ गिरा, जिससे जानी नुकसान में इजाफा हुआ, जबकि ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने अवामी एक्शन कमेटी से माहिदे को अमन की फतह करार दे दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि तसादुम के बजाय मुशावरत और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी। बाहमी एहतराम के साथ रास्ता निकाला गया। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादाना तौर पर शहरी और सियासी हुकूक से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने जमहूरी मुस्तकबिल के तयन में फाल किरदार अदा करते हैं। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में अवाम जबर व मजालिम का शिकार है। भारत ने कश्मीरी अवाम की बुनियादी आजादियों को सल्ब कर रखा है।
अमेरिका का वेनेजुएला के करीब बैनुल-अक़वामी पानी में एक और कश्ती पर हमला। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि सदर ट्रंप के हुक्म पर मनशियात ले जाने वाली कश्ती पर हमले की हिदायत की। हमले में 4 मनशियात फरोश हलाक हो गए। कश्ती में बड़ी मिक़दार में मनशियात ले जाई जा रही थी। वियतनाम में समंदरी तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 51 तक पहुंच गई। पीर को आने वाले तूफान के नतीजे में 164 अफराद जख्मी और 14 लापता हो गए। पुल और सड़कें बह गए। सैलाब के बायस गाड़ियां पानी में डूब गईं। मकामी हुकाम का कहना है कि तूफान से अब तक 4 करोड़ 47 लाख पाउंड का नुकसान हो चुका है। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास ने तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा इस्राएल गजा जंग खत्म करे और अपनी फौजें वापस बुलाए। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी का हुकूमती फंडिंग बिल नामंजूर। फंडिंग बिल के हक में 44, मुखालिफत में 54 वोट कास्ट हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती शटडाउन अब अगले हफ्ते तक जाएगा। हमास के बयान से लगता है वो पायदार अमन के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कैदियों की महफूज रिहाई के लिए इसराइल को गजा पर बमबारी फौरी रोक देना चाहिए। फिलहाल हालात बहुत खतरनाक हैं। तफसीलात तय करने के लिए बातचीत में मसरूफ हैं। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में देरीना अमन से मुतल्लिक है। अमेरिकी सदर ने हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत दी थी। ट्रंप ने मुआहदा ना होने पर हमास पर हमले की धमकी भी दी थी।